सेविंग सब करते हैं, लेकिन सिर्फ सेविंग्स करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना। क्या आप अपनी इनकम से बचाए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ उनके गोल्डन इन्वेस्टिंग रूल्स की, जो हेल्प करेंगे आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा मुनाफा कमाने में। रूल नंबर 1। ये रूल एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब देता है, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स या कंपनीज कैसे चुने। तो यहाँ वॉरेन बफेट का रूल है कि जो बिजनेस आपको समझ आता है, जैसे कि आपके करियर फील्ड या स्टडी की स्ट्रीम से रिलेटेड बिजनेस जिसे आप बेहतर समझ सकते हो, उससे रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि उस स्ट्रीम या फील्ड में आपको जानकारी है अच्छे और बुरे स्ट्रैटेजी की, मार्जिन्स की और थ्रेट्स की। जिस बिजनेस मॉडल को आप समझ सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने से आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 1 से ही कनेक्टेड है। बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट है, It is far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price। मतलब एक कंपनी जिसका बिजनेस आपको समझ आए, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिखे, जिसके मैनेजमेंट के काम करने का तरीका आपको फेयर लगे, उसमें एक डिसेंट प्राइस में इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट से बहुत बेहतर होगी जहाँ एक सो कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस काफी कम कीमत में मिल रहा हो, क्योंकि स्टॉक प्राइस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंपनी का स्टेबल होना, उसका प्रोडक्ट और मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग होना। सो वॉरेन बफेट का दूसरा इन्वेस्टमेंट रूल है, बिजनेस की मैनेजमेंट और कंटिन्यूटी को देखकर इन्वेस्टमेंट करो, ना कि सिर्फ स्टॉक प्राइस को देखकर। रूल नंबर 3। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी की स्टेबिलिटी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और प्राइसिंग के बाद वॉरेन बफेट का तीसरा इन्वेस्टमेंट रूल ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी का चुनाव उसकी कंपेटिटिव एडवांटेज देखकर करें। कंपेटिटिव एडवांटेज कई तरीकों से नापी जा सकती है, जैसे कि पहला, कंज्यूमर्स द्वारा ब्रांड की प्रेफरेंस। मतलब अगर उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स उस ब्रांड से ही पहचानते हो, तो मतलब ये कंज्यूमर्स का प्रेफर्ड ब्रांड है, जैसे कि कोलगेट। दूसरा, उस इंडस्ट्री में कंपटीशन की एंट्री कितनी आसान है। इसका मतलब ये है कि नई कंपनीज कितनी आसानी से उस इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हैं। अगर एंट्री पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस, हायर फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो नई कंपनीज इतनी जल्दी उस सेक्टर में नहीं आएंगी और आपकी चुनी हुई कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तीसरा, क्या जो प्रोडक्ट या सर्विस वो कंपनी बनाती या बेचती है, वो नियर फ्यूचर में इजीली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अगर हाँ, तो उस कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज कम है। और आखिरी, बायर्स और सेलर्स की बार्गेनिंग पावर। अगर बायर्स और सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर हाई है, तो कंपनी के प्राइसिंग पे इम्पैक्ट आएगा और अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट पर। तो हाई बायर या सप्लायर बार्गेनिंग वाली कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज कम है। तो आपने अपनी लाइफ में कौन सा रूल स्टॉक मार्केट में अपनाया, हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। लेटेस्ट फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेंड्स जानने के लिए फिंस्को ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।